कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं 26 जुलाई 2026 से आपके जीवन में चला आ रहा ये 3 सालों से लगातार चला आ रहा जो भयंकर संघर्ष था वो अब समाप्त होने वाला है। शनिदेव अब आपकी परीक्षा नहीं लेंगे बल्कि अब आपको शनिदेव देने वाले हैं रिवॉर्ड। तो शायद आप मेरी बात पर रत्ती भर भी भरोसा ना करें, और सच कहूं तो आप यकीन करिए भी मत, क्योंकि आपकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी शायद यही करता और यही कहता कि पंडित जी ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां सुन ली और अब हमको आपकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, 10 अगस्त 2026 इस तारीख को अपने कैलेंडर में, मोबाइल में, फोन में, लैपटॉप में, जहां पर भी नोट करके रखना हो रख लीजिए, क्योंकि इस तारीख से आपके जीवन में वो बदलाव शुरू होने वाला है जिससे आप पिछले कई महीनों से लगातार इंतजार करते हुए आ रहे थे। शनि अब आपको तोड़ने नहीं, शनि अब आपको रिवॉर्ड देने के लिए आ रहे हैं। और ये कोई काल्पनिक भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर अगले 15 मिनट तक आपने इस वीडियो को देखा तो शायद आप मेरी बात को समझ भी जाएंगे और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं वो आपके दिमाग में पूर्णतः बैठ भी जाएगा। क्योंकि आने वाले समय का फायदा वही व्यक्ति उठा पाएगा जो शनि की इस वक्री चाल को पूर्णतः समझ पाने में सक्षम हो पाए। और अगर आप इसे नहीं समझ पाते हैं तो शायद इस आने वाले समय में आप इस रिवॉर्ड को मिस कर दें और आप उसी काल चक्र में फंसे रहें जिसमें आप पिछले 3 सालों से फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और 10 अगस्त 2026 इस डेट को नोट करके रख लो। इस तारीख का आगे भी वीडियो में जिक्र होने वाला है और ऐसा क्या विशेष होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोमित्र पंडित संदीप तिवारी। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष मौजूद हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि शनिदेव 26 जुलाई 2026 को वक्री होने जा रहे हैं। और इतना तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि पिछले 3-3.5 सालों में हमारे साथ कैसी कैसी घटनाएं हुई, आर्थिक संकटों का सामना किया, अपनों से दूरी बनी, हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए, मेहनत हमने की, फल दूसरों को मिला और इतना धोखा हमने खाया है कि अब हमें खुद पर भी भरोसा करने से डर लगने लगा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए मित्रों, 3 सालों की परेशानी एक रात में समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र का नियम ये कहता है कि शनि जो कर्म फल दाता है, ये जब अपनी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये यहाँ पर कोई नई आपकी परीक्षा शुरू नहीं करने वाले। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि शनि जैसे ही वक्री होंगे जीवन में नए संघर्ष आएंगे, नई परेशानी आएगी, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शनिदेव एक सीए की तरह बिहेव करने वाले हैं। शनिदेव विल बिकम द ऑडिटर एंड ही विल ऑडिट योर लाइफ। आप मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपके जीवन में पिछले 3-3.5 सालों में आपने जितना भी काम किया है, आपकी जितनी बैलेंस शीट तैयार हुई है, इस सारी बैलेंस शीट का ऑडिट यहाँ पर शनिदेव करने वाले हैं। और जो लोग इस ऑडिट में खरे उतर गए तो मैं आपको एक चीज स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहता हूं कि शनिदेव फल देर से देते हैं, लेकिन शनिदेव के पास में राहु की वो क्वालिटी है कि ये आपको रातों रात राजा बना सकते हैं मित्रों। क्योंकि शनि की कृपा जब हो जाती है तो रंग को राजा बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि रंग की अवस्था में उस व्यक्ति ने जितना कुछ झेला है वो सभी चीजें शनिदेव नाप तोल कर, परख कर और एक झटके में वो रिवॉर्ड देते हैं कि जो शायद वो अपनी मेहनत से जीवन भर में हासिल नहीं कर सकता था, शनिदेव उसे एक ही क्षण में दे देते हैं। तो दोस्तों यही ऑडिट आपका शनिदेव शुरू करने वाले हैं 26 जुलाई 2026 के बाद, जैसे ही वो वक्री होंगे। और यहाँ से आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन होंगे इसका जो विश्लेषण है और डिटेल कार्मिक मंथन अब हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं कि आखिरकार आगे आपको शनिदेव वक्री होने के बाद कैसे कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इन चीजों को। मित्रों ध्यान से समझिए, शनि का सीधा अर्थ होता है कर्म। कर्म, शनि कोई क्रूर ग्रह नहीं है। शनि का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि शनि जब आते हैं तो आपको पीड़ा देने के लिए आते हैं। शनि का सीधा सीधा कनेक्शन बनता है आपके कर्म से। बल्कि मैं आपको कहूं तो शनिदेव ब्रह्मांड के वो जज हैं जो सबसे ज्यादा निष्पक्ष हैं, जिनके पास में कोई सोर्स पैरवी काम नहीं करती। ये सीधा सीधा जजमेंट लिखते हैं आपके कर्मों के अनुसार। और दोस्तों ये आपको बदले में क्या देते हैं? ये बदले में आपको देते हैं बदलाव, आपके जीवन में नई चीजें और नई अपॉर्चुनिटीज। आइए शनिदेव आपको वक्री होने के बाद में आपको जज करके कैसे रिजल्ट देंगे, और अगर आप इन 4 बदलावों को पकड़ लेते हैं और ये 4 बदलाव अगर आपके साथ होते हैं मित्रों
तो कमेंट में हर बदलाव में आपको जरूर लिखना है कि हाँ मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस बात से सहमत है तो इसका मतलब है कि शनि का रिवॉर्ड सिस्टम आपके लिए पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका है। तो आइए समझते हैं कौन से हैं वो 4 बड़े बदलाव, और ये अगर आपके जीवन में हो गए तो कैसे शनि वक्री होने के बाद में आपके जीवन को बदल के रख देने वाले हैं। तो आइए मित्रों करते हैं पहले सबसे बड़े बदलाव से बात शुरू करते हैं और समझते हैं कि पहला वो बदलाव है क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके अटके हुए काम और आपके पेंडिंग मूवमेंट, आप जो इस काम में सालों से अटके हुए थे, कैसे? देखिए, सबसे पहले अगस्त के जो पहले 2 सप्ताह आपके लिए होने वाले हैं वो कैसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगस्त के जो पहले 2 हफ्ते हैं, पहले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, सालों से अटके हुए काम से मेरा अर्थ है कि चाहे वो कोई सरकारी फाइल हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मसला हो, या फिर कोई भी बिजनेस डील हो, आप बिजनेस में कोई ग्रोथ करना चाह रहे थे, इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, अगर वो आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, इस अगस्त के पहले 2 हफ्ते में शनि के वक्री होने के बाद यानी 26 जुलाई 2026 के बाद आप देखेंगे कि आपके इन पेंडिंग वर्क्स में एकदम से मूवमेंट होना शुरू हो गया। और वो मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको तुरंत, अगर आप जैसे इन बदलावों को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन चीजों में गति आ चुकी है। अगर आपका वकील आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। कोर्ट से जुड़े हुए कुछ मुख्य मुद्दे भी आपके समझ आ सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील थी, आप प्रॉपर्टी काफी लंबे समय से बेचने के प्रयास में लगे हुए थे, प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं पा रही थी, आप परेशान हो चुके थे, पैसे की किल्लत आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव आपको नए मौके देंगे, और जो पेंडिंग डील्स जिसके लिए आपने पूरी ईमानदारी के साथ पिछले 3 सालों से लगे हुए थे उस प्रॉपर्टी के पीछे कि ये बिक जाए बिक जाए बिक जाए, इसके बिकते ही मेरा कार्य हो जाएगा, वहां पर आपको गति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सरकारी कामकाज में आपकी कोई फाइल थी जो पिछले 4-5 महीने 6 महीने से अटकी हुई थी, आप लगातार प्रेशर पे प्रेशर किए जा रहे थे, काम के पीछे दौड़ रहे थे, आपको कोई गति देखने को नहीं मिल रही थी, यहाँ पर आपके लिए शनिदेव बदलाव लेकर के आएंगे। वक्री होते ही आपको उन सरकारी कामों में, सरकारी फाइलों में आपको एक मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री होकर के आपके पेंडिंग वर्क्स को एक्टिवेट करने आए, पुराने कर्म चक्र को, काल चक्र को फिर से एक्टिवेट करेंगे। यानी कि जो ऊर्जा अब तक रुकी हुई थी उस ऊर्जा में धक्का लगाने का काम शनिदेव करने वाले हैं। पेंडिंग कामों को जो आपने छोड़ रखा था उन सभी पेंडिंग कामों को शनिदेव एक बार फिर से शुरू करने वाले। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि शनि आपकी कुंडली में ऑडिट करने आ रहे हैं, और ऑडिट में क्या होता है कि हमारी जितनी भी गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं, वो सब हमारे समक्ष आती हैं और हम उन्हें सुधार करके हमारी बैलेंस शीट को प्रॉपर करते हैं, बेहतर करते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव के द्वारा देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपके पास में, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास फोन्स नहीं आ रहे थे, डील्स अटकी हुई थी, ये सारे काम 26 जुलाई के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास फोन कॉल्स आना चालू हो गए हैं, लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डील के लिए आप काफी समय से परेशान चल रहे थे उन डील से जुड़ी हुई नई चीजें आपके समक्ष आना शुरू हो जाएगी। तो ये था दोस्तों सबसे पहला बड़ा बदलाव जो शनिदेव वक्री होने के बाद आप लेकर के आ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगता है, ये बदलाव पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पहले बदलाव से अगर आप एग्री करते हैं और आपको अगर ये संकेत मिलता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे महाबदलाव की ओर जो शनिदेव आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, और वो है सबसे बड़ा बदलाव क्या, कि नकली और असली की पहचान। जिसे आप दुश्मन समझ रहे हो सकता है वास्तव में वो आपका दुश्मन हो ही ना, और जिसे आप दोस्त समझ रहे हो वही आपकी पीठ में खंजर मार रहा है। दोस्तों अगर आप समझ चुके हो इसका मतलब है कि दूसरा बदलाव ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ गया। लेकिन आइए इसे आप विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन्हें ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई होगी। अब दोस्तों ये जो दूसरा बदलाव है ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये थोड़ा दर्दनाक भी है। क्यों? क्योंकि आपके समक्ष उन लोगों का मुखौटा उतरने वाला है जिन्हें शायद आपने अपना दोस्त यार हमदर्द माना था। मुसीबत के समय में उन्होंने आपको वो चीजें दिखाई कि उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया कि भाई तू तो समस्या में है, तेरे साथ साथ मैं भी समस्याओं में हूं, मैं तेरी मदद करना चाहता था। और अब जब शनि ऑडिट करना चालू करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आपके हाथ में पैसा होगा, फिर क्या होगा? जो लोग आपके कठिन समय में आपके साथ थे, आपके पास 2 मित्र अवेलेबल थे, एक के पास में मौजूद था 50,000 और दूसरे के पास मौजूद था 10,000। 50,000 वाले ने हाथ खींच लिए और 10,000 वाले ने कहा कि भाई मेरे पास ये है लेकिन तू ले जा अगर तेरा कार्य होता है तो। क्योंकि आपका कार्य 10,000 में नहीं होना था तो आपने उस दोस्त को कहा कि भाई थैंक यू सो मच, बट इससे मेरा काम नहीं हो पाएगा। और जिसके पास 50,000 थे, जिसकी मदद से आपका कार्य हो सकता था, उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा भाई जो हो सके वो मदद कर दो, उसने कहा भाई कुछ भी मौजूद नहीं है।
और अब जब आपका कार्य हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो वही मित्र आपके पास आकर के कहना शुरू करेंगे, भाई कोई मदद की आवश्यकता हो तो बताना, भाई मैं तेरे लिए बैठा हूं, भाई मैं तेरा अपना हूं। दोस्तों यहीं पर आपके सामने शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके पुराने वो लोग जो आपसे दूरी बना रहे थे, आज आपके अच्छे समय को देखकर पुनः आपकी ओर लौटना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे पुनः मित्रता करना चाहेंगे। और वो चाहेंगे कि यार इस व्यक्ति का समय बदल रहा है, अगर मैं इससे जुड़ गया तो इसने मेरी बहुत मदद करी थी, और अगर ये मुझसे दूर चला गया, इसका समय अच्छा आ रहा है, अब ये मेरे से पैसे थोड़ी मांगेगा, मैं इससे फिर से दोस्ती कर लेता हूं। दोस्तों ऐसी इच्छाएं, ऐसी चीजें आपके साथ जीवन में अब होने वाली है। ये दूसरा महाबदलाव शनिदेव वक्री होकर के देने वाले हैं कुंभ राशि वालों को, क्योंकि कुंभ राशि आपने जितना झेला है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सभी सीमाओं के पराकाष्ठाओं को पार करके आपने अत्यधिक कष्टों को झेला था, लेकिन अब शनिदेव वक्री होकर के आपको रिजल्ट देने के लिए आए, और यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल करके रहेगा। आपने क्या कुछ नहीं झेला है, सब झेला है, लेकिन सारे चेहरे आपके समक्ष आएंगे। शनिदेव आपके आसपास सफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो आपको आईना दिखाएंगे, और जो लोग आपसे दूर गए थे सबसे पहले वो पलट करके आपके पास आएंगे और आपसे मित्रता दिखाने की कोशिश करेंगे। परंतु शनिदेव यहाँ पर वक्री है। जब जब वो व्यक्ति आपके समक्ष आएगा, शनिदेव आपको आईना दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि देख ले, यही है वो व्यक्ति जो तुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया था, जिसने तेरी मदद नहीं करी थी। और जो लोग आपकी मदद करने को तैयार थे, वो लोग आपके समक्ष आकर के झूठा दिखावा करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आपसे मिलेंगे उनका वही सौहार्दपूर्ण माहौल होगा। यहाँ पर शनि आपको असली और नकली की पहचान कराने वाला है, आपके जीवन में फिल्ट्रेशन का काम करने वाला है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, और हनुमान जी महाराज की कृपा से कुंभ राशि वालों आपके जीवन में सुखद पल आ चुके हैं। निश्चिंत रहो, शनि वक्री होने के बाद में आपको सुखद पल भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन वो वापस आकर के जब आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अब आप शनि की ठोकर खाए हुए लोग हो। शनि ने आपको सिखाया है, आपसे गलती होगी नहीं, आप उन लोगों के साथ पुनः बिल्कुल भी नहीं जुड़ोगे। झूठे आंसुओं से अब आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जिन लोगों ने आपके साथ दिखावे का रिश्ता रखा था, उन सभी के दिखावे के रिश्ते के मुखौटे अब उतर चुके हैं, और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। आप इन घटनाओं से कितना अपने आप को मैच करते हो, और क्या आपने उन लोगों को पहचान लिया है जिन्होंने आपको धोखा दिया था? अगर हाँ, तो मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि गुरुदेव दूसरा जो बदलाव आपने बताया है ये हमारे साथ हो भी चुका है, और साथ ही साथ हम उन लोगों को पहचान चुके हैं, और शनि ने जो हमें सिखाया है अब हम दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि क्या दूसरा बदलाव आपके साथ मैच होता है या नहीं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे महाबदलाव की ओर। तो दोस्तों तीसरा जो महाबदलाव है उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है आपके करियर में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। इतनी बड़ी हलचल जो आपने अभी तक सोची भी नहीं थी, क्योंकि करियर का नया अध्याय शनिदेव यहाँ पर लिखने वाले हैं। और अगर आपको ये हलचल पहले से दिखाई देने लगी है तो पहले ही कमेंट कर दो, गुरुदेव हलचल तो शुरू हो चुकी है, परिणाम का इंतजार है। और आइए अब बात कर लेते हैं इस तीसरे महापरिणाम के बारे में, कैसे बदलाव आपको शनिदेव यहाँ पर लेकर के आए हैं विस्तार में। 15 अगस्त 2026 के बाद चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, आपके समक्ष एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है मेरे दोस्तों, जिसे देखने के बाद शायद आप घबरा जाएं या डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि क्या इस जिम्मेदारी को उठाने के लायक मैं हूं, क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगा, क्या मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन संदीप पंडित की एक बात यह नोट करके रख ले मेरे मित्रों, कि जो काम आपको डराता है वही आपकी काबिलियत को निखारता है, वही आपको जीवन में आगे लेकर के जाता है, और आपके प्रमोशन के और बिजनेस के ग्रोथ के रास्तों को खोलता है। और अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया तो मैं आपको एश्योर्ड करता हूं कि यही अपॉर्चुनिटी आपके प्रमोशन का, आपके बिजनेस की ग्रोथ का, आपके जीवन में धन का और जीवन के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सबूत है। आपको ये चीजें पूर्णतः जीवन में सफलता देकर के रहेंगी मेरे मित्रों। और ये जो स्थिति आपके साथ बन रही है 15 अगस्त 2026 के बाद में, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो भूल करके भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो शायद आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो कहते हैं कि भैया हमारा जीवन तो सुख से चल रहा है, जितनी समस्या झेलनी थी झेल ली, अब हमें नई समस्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके मेहनत करके आपको इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो आपको दी जा रही है वो आपको परखने के लिए नहीं है, ये आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, जीवन में ग्रोथ देने के लिए। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको ग्रैब करने से डर रहे हैं कि यार ऐसे समय में कैसे मैं करूं, लेकिन अगर आपने उसे ग्रैब कर लिया तो शायद आप इस चीज के लिए शनिदेव को जीवन भर धन्यवाद देते रह जाएंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आसानी से आती नहीं है। शनिदेव आपके लिए लेकर के आए हैं, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग को ठुकराना नहीं है। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे थे,
है ना, या किसी नई जॉब के प्रयास में थे, तो 15 अगस्त 2026 के बाद यानी कि अगस्त का उत्तरार्ध, यहाँ पर आपके पास में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां पर आपको जॉब बदलने के लिए नए अवसर और नए मौके मिलेंगे। यहाँ पर शनिदेव आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया शनिदेव वक्री हुए, वक्री शनि आपको पुरानी चीजों से रिवॉर्ड सिस्टम की ओर लेकर के आता है, और ये रिवॉर्ड सिस्टम आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, इस रिवॉर्ड सिस्टम का बेनिफिट आपको उठाना है, अपने आप को पीछे नहीं रखना। अगर आप इस तीसरे बड़े बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में आकर के अभी लिखें कि आई एक्सेप्ट द थर्ड रिवॉर्ड, और ये जो बदलाव होने जा रहा है मैं इसे अपने जीवन में स्वीकार करता हूं, और मैं अपने जीवन में इसे स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, ये तीसरा बदलाव अगर आपने महसूस कर लिया, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो शायद शनि के वक्री होने का सबसे बड़ा प्रतिफल आपको ये तीसरा जो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ये आपको दे देगा। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला। दोस्तों, आप सभी के दिल से जुड़ा हुआ है, आप सभी से बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि इसी के लिए हम सभी पिछले 3 सालों से परेशान थे। वो थे आपके वित्तीय सुधार और कर्ज से मुक्ति। मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे थे, गुरुदेव वित्तीय सुधार कब होगा, कर्ज से मुक्ति कब होगी, कब हमें पैसा मिलेगा, परेशान हो गए हैं आप गुरुदेव, फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर वीडियो बनाओ। दोस्तों, इस वाले वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि वित्तीय पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि शनिदेव किस प्रकार से आपके साथ में कार्य करने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि चौथा जो वित्तीय बदलाव आपके लिए होने वाला है वो किस प्रकार से आपको परिणाम देने वाला है। मित्रों, दोस्तों, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आपके पुराने कर्मों को क्या करते हैं, फिर से ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। आपने अपनी पूरी जी जान लगा करके पुराने कर्जों को, पुराने डेब्ट्स को भरने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि शनिदेव परीक्षा के मूड में थे तो आप सफल नहीं हो पा रहे थे, आपके पास में रास्ते नहीं थे, कर्ज की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, फाइनेंशियल कंडीशंस भी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस वित्तीय मुश्किल से हम कैसे बाहर निकलेंगे। कोई भी ग्रह, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ, कुछ भी आपको फायदा नहीं पहुंचा पा रहा था। हर परिस्थिति में आप अपने आप को और भी ज्यादा गहराई में उतरते हुए देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर इन पिछले 2-3 सालों में आपने कर्ज की उस स्थिति को झेला है, कर्ज से बार बार परेशान हुए हैं, तो अब आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि 26 जुलाई 2026 को जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे, ये आपके लिए इन कर्जों से निपटने के लिए नए समाधान और नए रास्तों को प्रशस्त करने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव लेकर के आने वाले हैं। आर्थिक अनुशासन शनिदेव ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, और ये यहाँ पर ऐसे नए रास्तों को शनिदेव प्रशस्त करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कब इन कर्जों को भरने के लिए आपके पास पैसा आ गया। ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, हमारी प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, अगर आपने शनि के अनुसार शनि अनुशासन बनाए रखा और आपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई, आपने अपनी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर रोड मैप अगर रेडी कर रखा है, तो अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आप देखेंगे शनिदेव आपके लिए कुछ ऐसे मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं जहां पर जाकर के आपको आर्थिक स्थिरता और इस कर्ज के बोझ से निकलने के नए रास्ते प्रशस्त हो चुके होंगे। कुछ लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ लोगों को नई जॉब्स मिल जाएंगी, जिनके पास जॉब नहीं थी वो जॉब में आ जाएंगे, उनके पास सैलरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग बिजनेस में थे उनके पुराने अटके हुए पैसे जो सालों से अटके हुए थे वो आना शुरू हो जाएंगे। जिनकी सरकारी सब्सिडी से रिलेटेड काम अटके हुए थे उन सभी को यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। शनि वक्री अवस्था से बाहर आने, वक्री अवस्था में आते ही आपको कर्ज से बाहर निकालना शुरू कर देंगे मेरे मित्रों। तो ये वित्तीय स्थिति के लिए सबसे बड़ा बदलाव शनिदेव वक्री होने के बाद लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शनिदेव आपके लिए ये कार्य कर रहे हैं और आप इस कार्य से सहमत भी हैं और खुश भी हैं, तो जय शनिदेव का कमेंट में जरूर आकर के लिखें, क्योंकि ये चौथा बदलाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और इस बदलाव को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो शायद शनिदेव प्रसन्न हो और चीजें भी आपकी जल्द से जल्द बेहतर होना शुरू हो जाए मेरे मित्रों। तो अगर आप इस चौथे बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि क्या आप नई जॉब की तलाश में हैं या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो और प्रमोशन का वेट कर रहे थे। ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये आपके साथ 26 तारीख के बाद में बहुत जल्द होने वाला है और अगस्त के महीने में आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है। और जिस किसी को भी ये गुड न्यूज प्राप्त हो प्लीज कमेंट में आकर के हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करता हूं मित्रों। अब ये चारों चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ग्रह जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ये आपकी कुंडली में अलग अलग अवस्थाओं में बैठते हैं, तो ये अपने अनुसार परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर कुछ सावधानियां और कुछ अचूक उपाय भी होते हैं जो हमको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि बस करना क्या है, कौन सी वो चीजें हैं जिनको करके आप अपनी इन आने वाली अवस्थाओं को
बिल्कुल भी डगमगाने न दें और गारंटीड रिजल्ट आप प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कौन से हैं वो अचूक उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और कौन से हैं वो सावधानियां जिसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जहां पर अगर आपने गलती करी तो शायद आप फिर से एक बार पीछे जा सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनकर हमारे अंदर खुशी तो आ गई, हमें लगा कि यार चलो अब तो जीवन बदलने वाला है, अब पंडित जी ने कह दिया सारी चीजें हो जाएंगी। और आपने क्या करा, आप हो गए निश्चिंत कि अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं पर हम कर देते हैं गलती। देखिए दोस्तों, इस दौरान आपके लिए लेजीनेस, ईगो, ये आपके सबसे बड़े दो दुश्मन है। इन दोनों दुश्मनों से आपको पूरी तरह से बच के रहना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 4 भविष्यवाणियों को सुनकर अपने मन में प्रसन्नता लेकर के बैठ गए तो शायद कुछ भी ना हो पाए। आपको यहाँ पर 3 चीजें हैं जिनको एकदम बैलेंस करके चलना है। उसमें सबसे पहला जो है वो गलतियों को एक्सेप्ट करना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको एरोगेंस नहीं दिखाना है, आपको विवाद नहीं करना है, आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, उस काम को सुधारना है, ताकि आप शनि के लूप में न फंसे। शनि वक्री है, पुरानी गलतियों से ऑलरेडी जान चुके हैं आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो ये गलती पहले रिपीट नहीं करना है। दूसरे, आपको मेहनत को दोगुना करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया नई अपॉर्चुनिटी आ रही, नई चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर पाए तो आप समस्या में आ जाओगे। तीसरा, आपको कमजोरों की मदद करना है। मित्रों, आपके सहयोगी, आपके साथी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चीजों में उलझा हुआ है, अपने काम से बाहर नहीं निकल पा रहा, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें। कमजोर व्यक्ति को, भूखों को खाना खिलाना, ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति का जितना ज्यादा आप मदद कर सके उतना ही शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप कंपनी के मालिक हैं, आपके यहाँ आपके एम्प्लॉयज हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनकी भी मदद करके आप अपने शनि को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कहीं पर कोई चीज डंप पड़ी हुई है, काफी लंबे समय से पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी आपके शनि को खराब करने का काम करता है। याद रखिए, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो शनिदेव आपके लिए चीजों को बेहतर करने वाले हैं। और ये वीडियो में जो मैंने अभी तक आपको बताया ये तो मात्र एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि हमने शनि के वक्री होने पर अगस्त 2026 में कैसे परिणाम मिलेंगे, आखिरकार 26 जुलाई 2026 वक्री होने के बाद शनिदेव क्या करने वाले हैं, 10 अगस्त 2026 आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ये 15 अगस्त 2026 के बाद में क्या बदलाव होने वाले हैं, इन चीजों पर हमने बात करी। अभी आगे जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं उसमें हम बात करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर के 8 दिसंबर तक आपकी कुंड मतलब ग्रह दशाओं में वक्री ही रहने वाले हैं। तो 8 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे, तो आगे के महीनों में भी इनका कैसा परिणाम रहेगा वो भी मैं आपके लिए वीडियो में लेकर के आगे आने वाला हूं और विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मैं आपसे पुनः हमारे अगले वीडियो में मिलूंगा। कमेंट करना ना भूलें, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में फिर से जल्दी आपके पास लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हनुमान जी महाराज। मित्रों, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में।